सो है गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8th की ओर से जैक 2023 का मॉडल सेट चैप्टर वाइज में बताने वाला हूं, जो कि आज अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है इस चैप्टर्स के अंदर वो हम पूरे एमसीक्यू क्वेश्चन बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो आखिर तक जरूर बने रहो। अभी तक हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। ऐसे ही ढेर सारे अपडेट के लिए आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं ऐसे करके आज चैप्टर 1 का बताऊंगा, फिर जैसे अगली वीडियो आएगी वो चैप्टर 2 का होने वाला है। पहला क्वेश्चन है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो जो देखिए, कोई भी चीज़ है, कोई भी पौधे को हम लोग बोते हैं या उगाते हैं तो नियमित रूप से जो बड़े पैमाने पर उगाए तो उसको हम लोग फसल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं। यहाँ देखिए राइजोबियम, देखिए सबसे पहले राइजोबियम जो कि एक जीवाणु होता है, राइजोबियम जीवाणु का नाम है। और पूछा है किस फसल के जड़ में पाया यानी रूट में पाया जाने वाला ग्रंथियों में उपस्थित होता है। यहाँ ग्रंथि देखिए क्वेश्चन पूरा घुमा के पूछा गया। डायरेक्टली इसमें भी क्वेश्चन हो सकता था कि राइजोबियम नामक जीवाणु जो है किस किस फसल के जड़ में पाए जाते हैं, तो इस तरह से होता, लेकिन ये घुमाया है राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं, तो फल वाला फलीदार में होता है। इसका आंसर बी बी हो जाएगा, फलीदार फसल। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल है। ग्रीष्म ऋतु में लगाने वाला फसल जो है वो आपका जायदा फसल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है, दाल है, शहद है, फल है, चावल है, कौन है। तो जंतुओं द्वारा जो प्राप्त होता है आपका वो फसल आपका शहद होने वाला है, क्योंकि शहद मक्खी के द्वारा ही, वो तो एक कीट है, जंतु है, तो उन्हीं के द्वारा शहद प्राप्त किया जाता है, शहद बनाता है और उसको वो चीज़ हमको निकाल करके हम लोग खाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेशेदार फसल है। रेशेदार फसल आपका कौन सा है। रेशम टाइप का जो होगा वो कौन सा होगा, चना होगा, गेहूं होगा, सूर्यमुखी होगा, कपास होगा। तो इसका आंसर है आपका कपास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता क्या होती है, बढ़ती है, घटती है और परिवर्तित रहती है, इनमें से कोई। देखिए मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, क्यों क्यों देखिए क्यों बढ़ती है, क्योंकि फसल चक्रण जो होते करते हैं हम लोग, फसल का चक्रण यानी बार बार जो अब लगाते हैं, कभी हम लोग मक्का लगाए, कभी उसी में से हम लोग अरहर लगा दिए, कभी उसी में से हम लोग कोई दूसरा फसल से लगाए, तो बार बार फसल का जो चक्रण कर रहे हैं उससे मिट्टी भी बदलती है। और खेत की जो जुताई करते हैं हम लोग, मिट्टी की उर्वरा शक्ति खाद उद डाल करके हम लोग बढ़ाते हैं, और मिट्टी ऊपर से नीचे यानी पलटन होता है मिट्टी का, मिट्टी पलटती है, जिसके कारण से हम लोग की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 7 नंबर, मिट्टी को उल्टने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मिट्टी को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जोतते हैं, पलटाते हैं, पोला करते हैं, हल्की मिट्टी भुरभुरी बनाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, निराई करना, बुआई करना, या फिर आपका जुताई करना, सिंचाई करना। तो हम लोग जानते हैं कि मिट्टी को जो हम लोग बहुत अच्छे से उल्टाते हैं, पलटाते हैं, बहुत अच्छा सा मिट्टी बना के फसल बोते हैं, तो सबसे जोत करके करते हैं, इसका आंसर जुताई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दोनों को भूसे से अलग करना कहलाता है। दोनों को थ्रेसिंग थ्रेसिंग करने से, देखिए मान के चलिए गेहूं है, गेहूं को हम लोग थ्रेशर में डालते हैं, तब एक तरफ गेहूं एक तरफ भूसा निकलता है, तो थ्रेसिंग प्रक्रिया करने से हमारा भूसे अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, खरपतवार का उदाहरण है। खरपतवार देखिए मसूर, जूट, तीसी, ये सारे चीज़, ये आपका दरहर दाल, ये जो आपका दाल हो गया, ये जूट ये भी है, ये तीसी भी है। और गाजर घास जो होता है, मान के चलिए अगर आप प्याज के बिया को बोए हैं, प्याज का जो लगाए होते हैं उसमें ज़्यादातर गाजर घास सबको देख रहे हैं, गाजर के पत्ते की तरह ही होता है ये गाजर घास। चलिए खरीफ फसल का उदाहरण है। खरीफ फसल गेहूं, आलू, सोयाबीन, धान, तो खरीफ फसल आपका सोयाबीन हो गया इसमें। फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दौनी कहते हैं। फसल से अनाजों को, ये जो फसल लगाए हैं हम लोग, इसमें अगर रहता आपका क्या बोलते हैं थ्रेसिंग, तो यहाँ थ्रेसिंग होना था, दौनी है, दौनी की प्रक्रिया के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, फसल से अनाज अलग करते हैं। ऋतु के आधार पर निम्न में से कौन सा फसल सबसे कम प्रचलित है, मिश्रित फसल। मिश्रित फसल ऋतु के अलग अलग ऋतु के अंदर अलग अलग फसल से हम लोग बोते हैं और अच्छी तरीके से फसल लगता है। और मिश्रित फसल क्या होता है, बेसमय पे उगता है, यानी कि कोई फसल को बेसमय पे हम लोग लगा दिए, थोड़ा कम उगता है, वो मिश्रित फसल होता है।
चलिए इसका आंसर मिश्रित फसल होगा। खरपतवार का उदाहरण है, खरपतवार का उदाहरण देखिए ये घास होगा इसका आंसर। यहाँ मिस्टेक हुआ है, इसका आंसर घास हो जाएगा क्योंकि मसूर दाल होता है खाने में, तीसी फिर जूट, ये सारा चीज़ सही चीज़ है और घास अलग है आपका। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ आपका क्या है? देखिए दाल है, शहद है, फल है, धान है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? शहद हो जाएगा। यहाँ से देखिए शहद आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपको 15 नंबर में। निम्न विकल्पों में कौन फलदार फसल है? फलदार, फल वाला कौन फसल? देखिए धान, गेहूं, ज्वार, नींबू। तो हम लोग जानते हैं फल नींबू को ही बोला जाता है। नींबू, नींबू के पौधे पेड़ में फल आता है नींबू, नींबू का। चलिए निम्न विकल्पों में कौन सिंचाई के लिए जल का स्रोत नहीं है? साइफन, तालाब, नदी, नदी या फिर सभी। सिंचाई करने का विकल्प जल का स्रोत मतलब नहीं है। बोल रहा है कि निम्न विकल्पों में कौन सिंचाई के लिए जल का स्रोत नहीं है। तो सिंचाई हम लोग सबसे कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हम लोग अगर नदी भी रहेगा तो उसे हम लोग मशीन के द्वारा करेंगे, तालाब भी रहेगा तो मशीन के द्वारा करना पड़ेगा। तो इस तरह से इसमें कोई भी साधन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। समझने वाली क्वेश्चन है, नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेगा कोई और नदी डाल देगा, क्योंकि नदी के द्वारा हम लोग पढ़ाते हैं। इसी प्रकार से बोला जाएगा नहीं, हम लोग नदी के अंदर मशीन डालते हैं, मशीन से तब हम लोग पानी को लेकर के अपने खेत तक पहुंचाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। रेशेदार फसल है, सूर्यमुखी, चना, गेहूं, कपास। आंसर है कपास। कपास आपका क्या है? रेशेदार फसल है। वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग में आता है? वर्मी कंपोस्ट में आपका बरसेम, लंचा, केंचुआ, ग्वार। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका केंचुआ। केंचुआ के से वर्मी कंपोस्ट भी हम लोग बनाते हैं, इसको सड़ा गला करके खेत में दीजिए। इसको हम लोग पालते उलते भी है। चलिए फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता क्या होती है? बढ़ जाती है, घट जाती है या परिवर्तित? नहीं, जैसे पहले क्वेश्चन में जिक्र किया हूँ, फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता क्या होती है? आपका बढ़ जाती है। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो एक लाइक जरूर करके जाएगा और कमेंट करके हमको जरूर बताइए। हम आपको नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो लेकर के जल्द ही आने वाले हैं दोस्तों, ऐसे ही बनेगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। आप लोग तैयारी कीजिए अच्छी तरीके से, आपका 100% क्वेश्चन फंसेगा इन सबसे।